तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम क्लास 10 पर। जैसा कि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक पढ़ लिया था, अब क्वेश्चन नंबर आज मैं 6 से बताने वाला हूं। तो क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी क्लास 10 में का बोल रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 अभाज्य संख्या क्यों है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि ये जो आप लोगों को ये दोनों इक्वेशन दिए हैं, यानी कि दोनों ये समीकरण जो दिए हुए हैं, ये बोल रहा है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। तो आप लोगों को मैं प्रूव्ड करके दिखाने वाला हूँ कि ये भाज्य संख्या क्यों है। तो सबसे पहले मैं इसे नोट कर ले रहा हूँ। ए बराबर 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। अब ए बराबर, देखो प्लस के उधर भी 13 है, प्लस के इधर भी 13 है, तो मैं इधर 13 कॉमन ले सकता हूँ। मैं जब 13 इधर से कॉमन लूंगा तो यहाँ पे मैं 13 कॉमन लूंगा, तो यहाँ पर 13 जब हमारा कॉमन हो जाएगा तो 7 गुणे 11, 13 जब कॉमन हो गया तब यहाँ पर 1 बचेगा, प्लस जब 13 यहाँ से कॉमन हो गया 1 बचेगा, तो ए बराबर हो जाएगा 13 गुणे 11 सत्ते 77 प्लस 1। तो यहाँ पर हो जाएगा ए बराबर 13 गुणे 78। तो ए बराबर हो जाएगा 13 गुणे 78। तो ये ए बराबर हो जाएगा 13 गुणे 78। अतः यहाँ पर हम लिख देंगे, अतः यह भाज्य संख्या इसलिए है क्योंकि इसमें भाज्य संख्या इसलिए इसके दो गुणनखंड है, क्योंकि इसके दो गुणनखंड है। अतः यह भाज्य संख्या इसलिए है कि इसके अन्य दो गुणनखंड हैं। अतः यह भाज्य संख्या इसलिए है क्योंकि इसके दो अन्य अभाज्य गुणनखंड हैं। अन्य दो अभाज्य गुणनखंड हैं, यहाँ पर लिख लेना अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है। इसी प्रकार समीकरण नंबर हम 2 को देखेंगे। समीकरण नंबर 2 बी बराबर मान लेंगे। समीकरण नंबर 2 बी बराबर हो जाएगा मेरा 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 1 प्लस 5 इधर गुणे 1 प्लस 5। यहाँ से हम उसी प्रकार 5 कॉमन ले लेंगे। बी बराबर 5, जब हम यहाँ से 5 कॉमन लेंगे 5, तो यहाँ पे बचेगा 7 गुणे 6 गुणे, जब 5 कॉमन हो गया यहाँ पर 1 बचेगा, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1। तो b बराबर 5, जब इसकी हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1008 प्लस 1। तो यहाँ पर b बराबर हो जाएगा 5 गुणे 1009। जब इसे जोड़ देंगे तो 1008 का 1009 हो जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा 5 गुणे 1009। यहाँ पर भी वैसे लिख देंगे कि अतः यह एक भाज्य संख्या है, इसलिए इसके अन्य दो गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड दिए हुए हैं, अतः ये अभाज्य संख्या। इसी प्रकार इसके नीचे आप लिख लेंगे अतः ये अभाज्य गुणनखंड इसके हैं ये दोनों। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को बहुत बड़ा लग रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को बहुत बड़ा लग रहा होगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 बस देखने में बड़ा है, जब इसे हल करोगे तो बहुत ही इजी तरीका से, मैं बहुत सिंपल तरीका से इसे बताने वाला हूँ। तो क्वेश्चन नंबर पहले बोल क्या रहा है उसे पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बोल रहा है कि एक खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं।
एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर पहुंच जाएंगे। एक दो इसमें बच्चे हैं, एक सोनिया है और एक रवि है। वो बोल रहे हैं दोनों एक ही स्थान और एक ही समय एक ही जगह पर से चलना, एक ही दिशा में प्रारंभ करते हैं। बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर बोल रहा है मेरा 7 की, बोल रहा है सोनिया 18 मिनट लेती है और रवि मेरा कितना 12 मिनट लेता है। तो इसका सबसे पहले हमें एलसीएम निकालेंगे। 18 कॉमा 12 नहीं, सबसे पहले हम थोड़ा भाई इसके बारे में लिख लेते हैं। इसके बारे में थोड़ा मैं लिख लेता हूं। तो क्या लिखेंगे कि सोनिया को ऐसे लिखो, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगा समय बराबर कितना कितना 18 मिनट। और इसी प्रकार लिखेंगे इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को लगा समय बराबर 12 मिनट। इन दोनों को 12, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं। ये आप लोगों को क्वेश्चन बस देखने में ही बड़ा लग रहा है, जब इसे मैं हल करवाऊंगा तो क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को बहुत इजी तरीके से मैं बताऊंगा। सबसे पहले 18 और 12 का हमें एलसीएम निकाल लेना। एलसीएम तो 2 से कटेगा, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, फिर ये 2 से कटेगा ये, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 9 ऐसे ही रहेगा, 3 दूनी 6, फिर ये कि दो, अब ये 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 3 एकन 3, फिर ये 3 से कटेगा, 3 एकन 3। अब हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं एलसीएम। एलसीएम बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, बातिया 36 मिनट। एलसीएम बराबर 36 मिनट। यही मेरा आंसर आ जाएगा कि उन दोनों को 36 मिनट बोल रहा है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि बाद समय के बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। वे उस समय के बाद पुनः 36 मिनट बाद उसी स्थान पर मिलेंगे, तो इसका आप लोगों का आंसर आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ जाता है 36 मिनट। तो आप लोगों को आई होप, मैं आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से और इजीली तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 जितना देखने में बहुत लग रहा था कठिन, समझ में नहीं आया, मतलब लगता होगा कि समझ में नहीं आएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 में कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं रह गई है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ताकि मेरा मोटिवेशन बनता रहे, ताकि मैं आप लोगों तक वीडियो बना सकूं।